हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाटिका सिंह। आज हम अपने इस चैनल पे क्रिटिसिज्म बुक या जिसे आलोचना पुस्तिका भी कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिटिसिज्म बुक, ये बुक होती क्या है? क्रिटिसिज्म बुक जिसे आलोचना पुस्तिका के नाम से भी जाना जाता है, ये क्रिटिसिज्म जो बुक होती है ये बीएड करने वाले जो भी छात्र शिक्षक होते हैं उन्हें उनके टीचिंग के दौरान, जो कि 3rd सेमेस्टर मेनली या लास्ट 4th सेमेस्टर ऐसे होता है, तो इनकी इस टीचिंग में ये क्रिटिसिज्म बुक बनाई जाती है। जब वो टीचिंग करते हैं तो उनके किए गए शिक्षण कार्य में जो भी कमियां होती हैं या उनके अच्छे पॉइंट्स होते हैं उनको इन क्रिटिसिज्म बुक में नोट डाउन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने क्रिटिसिज्म बुक यानी कि आलोचना पुस्तिका का पृष्ठ दिया गया है। ये उस बुक का फर्स्ट पेज है जिसे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसमें क्रिटिसिज्म बुक या आलोचना पुस्तिका बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होता है, फिर अपना नाम लिखना होता है। तो इस तरह से ये क्रिटिसिज्म बुक का फर्स्ट पेज था। हम आते हैं क्रिटिसिज्म बुक के अंदर के पृष्ठ पर, जिसे हम क्रिटिसिज्म बुक का प्रारूप या प्रोफार्मा भी कह सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म बुक में जब छात्र शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं तो उनके द्वारा ये बुक बनाई जाती है और इसमें विवरण भरना होता है। जैसे कि किसी छात्र शिक्षक ने जो शिक्षण कार्य किया, पाठ योजना बहुत सी बनानी होती है जिसे लेसन्स प्लान बोलते हैं। तो ये चूँकि ये साइंस की क्रिटिसिज्म बुक थी और इन छात्र शिक्षक ने साइंस का शिक्षण कार्य किया, तो इस तरह से आप देख सकते हैं राइट साइड कॉर्नर में लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना संख्या जो कि 3 डाली गई है। उसके नीचे देखेंगे तो प्रकरण यानी कि टॉपिक का नाम दिया जाता है। तो चूंकि ये साइंस की आलोचना पुस्तिका थी इसलिए जो हमारा टॉपिक था वो था एड्स। लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देखेंगे क्लास दिया गया है यानी कि कक्षा 9th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। नेम ऑफ ऑब्जर्वर, निरीक्षक का नाम। तो निरीक्षक का नाम यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर फीड करते हैं तो ठीक है, अन्यथा जब वो कमेंट करने के बाद अपने सिग्नेचर करते हैं तो वो उनका नाम हो जाता है। ये जो क्रिटिसिज्म बुक होती है ये छात्र शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करने पर जो भी उनके ऑब्जर्वर होते हैं, उनके जो टीचर होते हैं, जो इस शिक्षण कार्य का अवलोकन करते हैं, उनके द्वारा इसमें रिमार्क या कमेंट लिखा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तिथि अथवा डेट, जब ये शिक्षण कार्य किया जाएगा उसको यहाँ पे डेट लिखनी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं रिमार्क यानी कि टिप्पणी के तौर पर जो भी हमारे ऑब्जर्वर होंगे उनके द्वारा आपके शिक्षण कार्य में किए गए प्रोत्साहन या जो भी कमियां होती हैं उनके बारे में लिखना होता है। तो जैसे कि इन छात्र शिक्षक ने जो शिक्षण कार्य किया उसके बेस पे ऑब्जर्वर ने इन्हें कमेंट लिखा, श्यामपट्ट कार्य स्वच्छ है। अर्थात जो छात्र शिक्षक ने इस अपने टीचिंग कार्य के दौरान जो भी श्यामपट्ट कार्य किया यानी बोर्ड पर जो भी उन्होंने लिखा पढ़ाने के दौरान उनका कार्य स्वच्छ था, यानी कि जो उनकी लिखावट थी वह स्वच्छ थी। तो आप अपनी लिखावट पर विशेषकर ध्यान दें क्योंकि शिक्षक की जो लिखावट होती है वो ही अपने बच्चों को शिक्षा की ओर आकर्षित कर पाती है। आप क्या लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से आप अपने लिखावट पर अवश्य ध्यान दें बोर्ड पर लिखते हुए। नेक्स्ट है मात्राओं पर ध्यान दें। बिल्कुल श्यामपट्ट कार्य करते हुए आपको अपनी मात्राओं पर, लिखावट पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर पूरे वाक्यों में लिखें। तो इस पॉइंट को भी ध्यान देना चाहिए
कि जब भी आप शिक्षण कार्य करें तो जो भी आप प्रकरण में या पढ़ाने के दौरान जो प्रश्न करें उसे पूरे वाक्यों में पूछें और उसका उत्तर भी पूरे वाक्यों में दें। साथ ही अगर कोई छात्र उसका उत्तर देता है तो उसे भी उस प्रश्न का पूरा उत्तर पूरे वाक्यों में देने के लिए कहें। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, शिक्षण करते समय साड़ी पहनकर आएं। तो जो भी ये टीचिंग काम होगा, हर कॉलेज की एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, जैसा कि एक शिक्षक के लिए ड्रेस कोड बना दिया जाता है कहीं कहीं। तो कॉलेज में आपके जो भी यूनिफॉर्म चल रही हो, अगर वो छात्र शिक्षक है तो उसके लिए जो भी यूनिफॉर्म वहाँ पे अलॉट की गई हो, और अगर वो छात्रा शिक्षक है तो उन्हें साड़ी पहननी होती है। तो इस तरह से यहाँ पर छात्रा शिक्षक को साड़ी पहनने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट था हमारा पॉइंट कि टीचिंग एड्स का यूज़ करें। टीचिंग एड्स यानी कि जिसे हम TLM भी बोलते हैं। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसे ही टीचिंग एड्स बोल दिया गया है यहाँ पे ऑब्जर्वर के द्वारा। तो जो भी आप टीचिंग कार्य के दौरान जिस भी लेसन प्लान का शिक्षण कार्य करने वाले हैं उससे संबंधित TLM अवश्य बना लें। TLM से क्या होता है, बच्चों की समझ में और प्रखरता आती जाती है, उससे उनको उस लेसन को समझने में और सहायता प्राप्त होती है और वो उस पाठ को जल्दी से समझ पाएंगे। तो इस तरह से आप एक टीचिंग एड्स का यूज़ ज़रूर करें, इससे आपका जो शिक्षण कार्य होगा बहुत प्रभावशाली लगेगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण प्रभावशाली रहा। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो इस छात्र शिक्षक का जो शिक्षण कार्य था वो प्रभावशाली था। तो इस तरह से ऑब्जर्वर के द्वारा ये कमेंट लिखे जाते हैं जब वो शिक्षण कार्य करती हैं। तो ये था हमारा क्रिटिसिज्म बुक का फर्स्ट पृष्ठ यानी कि फर्स्ट पेज। नेक्स्ट आते हैं आप इस क्रिटिसिज्म बुक के सेकंड पेज पे, नोट्स बाय स्टूडेंट या छात्र द्वारा टिप्पणी। इस पेज में छात्र शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर खुद से कमेंट लिखा जाता है, जैसे कि ऑब्जर्वर ने जो भी उनमें कमियां थी या अच्छे पॉइंट थे उसको बताया। यहाँ पे छात्र शिक्षक के द्वारा खुद से कुछ पॉइंट्स नोट करने होते हैं जो भी उन्हें अपने शिक्षण कार्य में और प्रभावशाली करने के लिए नोट करना हो। जैसे कि यहाँ पे छात्रा शिक्षक ने नोट किया है यूज़ टीचिंग एड्स। तो यहाँ पे चूँकि इनका पॉइंट था, प्रकरण था टॉपिक एड्स, तो एड्स से संबंधित इन्होंने TLM का यूज़ नहीं किया था। तो इसके लिए इन्होंने रिमार्क के तौर पे अपने लिए नोट किया है कि इन्हें TLM का यूज़ करना चाहिए या रेड क्रॉस रिबन का यूज़ करना चाहिए जो कि एड्स का सिंबल होता है। तो इस तरह से आप और भी पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षण कार्य के दौरान आपको डस्टर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, या इरेज करते समय किन हाथों से इरेज करना है, लेफ़्ट या राइट, ये आपको अपने शिक्षण कार्य के दौरान बताया गया होगा। तो इसका भी विशेषकर ध्यान दें। और शिक्षण करते समय प्लीज़, सॉरी, कृपया इन शब्दों का यूज़ ना करें। क्योंकि अगर गलती हो भी जाती है तो सॉरी बोला जा सकता है, परंतु इन शब्दों का यूज़ आप ना ही करें और विशेषकर ध्यान में रखकर बोले जो भी हमें बोलना है शिक्षण कार्य के दौरान। इसके अतिरिक्त अपने अन्य सहपाठियों के द्वारा जो भी उनके शिक्षण कार्य किए गए हैं उसे अवलोकन करें और जो भी आपको अपने शिक्षण कार्य में कमियां लगी हों यहाँ पर पॉइंट वाइज आप नोट करते जाएं। तो इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा खुद से नोट किया जाता है कि हमें अपने शिक्षण कार्य में और क्या क्या सुधार लाने चाहिए। तो इस तरह से ये क्रिटिसिज्म बुक, जिसे आलोचना पुस्तिका कहते हैं, उसका ये विवरण था। तो आई होप आपको ये क्रिटिसिज्म बुक की जो वीडियो थी अच्छी लगी होगी और आपके टीचिंग में ये हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो हमने एक स्टूडेंट के कहने पर बनाई है, तो आशा है ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही
हेल्पफुल वीडियो के साथ जो आपके शिक्षण कार्य में सहायक होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।